राजस्थान में अंता विधानसभा के उपचुनाव के बाद अब जो वोट जो आए थे उनको लेकर विश्लेषण है जो बीजेपी कांग्रेस कर रही है। यहाँ तक कि नरेश मीणा द्वारा भी वोटों का जो विश्लेषण है वह किया जा रहा है। जिस तरह से प्रमोद जैन बाया जिन्होंने जीत हासिल की, बीजेपी दूसरे नंबर पर रही और नरेश मीणा और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। लेकिन कई ऐसे बूथ जिनको लेकर आप जानकारी सामने आई है, तो बीजेपी और कांग्रेस में अंदरूनी चर्चा इसको लेकर जोरों पर देखने को मिल रही है। एक बूथ ऐसा भी था जहां पर भाजपा को 0 वोट मिला था, यानी भाजपा को उस बूथ पर एक भी वोट नहीं मिला था। कि अंता में जो उपचुनाव हुआ जिसमें जो आंकड़े सामने आए, बूथ संख्या 121 धतूरिया जो बूथ है वहां पर कांग्रेस और भाजपा दोनों को 418 वोट मिले थे। सांकली गांव जहां पर लोगों ने मत का बहिष्कार किया था और वहां पर एक वोट था जो डला था, और वह भी जो प्रमोद जैन भाया है जिनके खाते में गया था एक वोट भी, वहां पर बीजेपी को 0 वोट था, यानी एक भी वोट नहीं मिला था। और जो भाजपा प्रत्याशी मोहरपाल सुमन जिनका क्षेत्र था, जिनका मतदान बूथ था, उस बूथ पर 86% के करीब मतदान हुए थे और उसमें से 842 जो मतदाता, जिसमें से 707 मतदाताओं ने वोट डाले थे और मोहरपाल सुमन को वहाँ पर 522 वोट मिले थे, प्रमोद जैन बाया को 113 और नरेश मीणा को 52 वोट वहाँ पर मिले थे। कुछ बूथ ऐसे भी थे जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को बराबर वोट मिले थे, जिसमें से दतूरिया जो क्षेत्र है 121 बूथ, वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को 418 वोट थे जो मिले थे। और एक संख्या बूथ 182 जहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी, यानी 143 ऐसे 2 बूथ थे जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को एक जैसे वोट मिले थे। और कुछ बूथ ऐसे थे जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी। आपको बता दें कि जो वोटिंग जो हुई, जो मतदान प्रतिशत जो देखने को मिला और जिस तरह से परिणाम जो सामने आया, जिसने बीजेपी और कांग्रेस की भी चिंता एक तरफ से बढ़ा दी, क्योंकि नरेश मीणा जो भी बड़ी टक्कर वाली जो वो वोटिंग थी जो नरेश मीणा के लिए भी देखने को मिली थी, नरेश मीणा भी उस तरह से वोट था जो लाया था। और अब कहीं न कहीं इसको लेकर चर्चा भी जोरों पर देखने को मिल रही है कि अंत में जो मतदान हुआ, एक बूथ पर बीजेपी का खाता तक नहीं खुला, एक पर कांग्रेस को सिर्फ 1 वोट मिला और कई जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस को एक जैसे वोट मिले थे। और अब कहीं न कहीं अंता चुनाव है जो पूरा हो चुका है, विश्लेषण है जो बीजेपी और कांग्रेस कर रही है। यहाँ तक कि बीजेपी में अंदरूनी जो बड़े नेता हैं वह उस तरह से विश्लेषण कर रहे हैं, अंदरूनी रूप से जो चर्चा है वह उसको लेकर की जा रही है कि कहाँ से हारे, कैसे हारे, किस नेताओं की वजह से हारे और अब आगे इसको लेकर क्या हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस वहाँ पर जीत गई। जो सीट बीजेपी के खाते में थी वह सीट अब बीजेपी ने गंवा दी और कांग्रेस उस सीट पर जीत गई। तो कहीं न कहीं एक तरफ विश्लेषण इस पर किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो वोटिंग के जो आंकड़े सामने आए, जो मतदान के बाद जो मतदान की जो सूचियाँ सामने आई, किस बूथ पर कितने वोट पड़े, उसको लेकर भी अब विश्लेषण है जो अंदरूनी रूप से किया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस भी करी, कांग्रेस भी पूरा विश्लेषण कर रही है कि आखिरकार किस बूथ पर कांग्रेस कमजोर पड़ी और किस बूथ पर नरेश मीणा ने और बीजेपी ने उनका नुकसान किया, उसको लेकर भी जो विश्लेषण है वह कांग्रेस कर रही है। और अब एक तरफ प्रदेश में अंता उपचुनाव बीजेपी द्वारा सीट गंवाने के बाद चर्चाओं के दौर है, जो चर्चा है इस पर जोरों से देखने को मिल रही है। TV9 के लिए राजेश डांगी।